और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, लू की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अस्पतालों में कोल्ड रूम सक्रिय किए जाएंगे। डीजी हेल्थ ने कोल्ड रूम एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। सीएचसी और पीएचसी पर हीट वेव से बचाव के लिए विशेष तैयारी की गई है। अस्पतालों में हीट वेव मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि कुछ ज़िले हैं जहां पर तापमान में गिरावट की संभावना ज़रूर जताई गई है, लेकिन इस बीच अगर हीट स्ट्रोक के मामले ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। डीजी स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले के लिए बेड रिजर्व करने के लिए कहा गया है और कोल्ड रूम बनाने की भी बात यहाँ पर की गई है। बता दें कि पूरी तैयारी की जा रही है। गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करने की सलाह दिए जा रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। हल्के और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है। छाता, चश्मा और पानी की बोतल लेकर चलने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। जब ज़्यादा धूप हो यानी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक के बीच में लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। और अब अगर किसी कारणवश घर से कोई निकलता है तो पर्याप्त इंतजाम करके निकलने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए भी कहा जा रहा है। और चलिए इसी पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। प्रयागराज से मानवेंद्र, अलीगढ़ से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए डीजी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये निर्देश दिया गया कि हीट स्ट्रोक के अगर मामले बढ़ते हैं तो उनके मरीजों के लिए बेड रिजर्व की जाए और एक कोल्ड रूम भी बनाए जाएंगे अस्पतालों के अंदर। देखिए, डीजी हेल्थ के निर्देश के बाद अस्पतालों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सभी अस्पतालों में एक कोल्ड रूम बनाया जाएगा। मिनिमम 10 बेड का ये कोल्ड रूम होगा, जिसमें पानी पीने की उचित व्यवस्था, ORS और इसके साथ ही वो दवाइयाँ, जब किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट, कौन कौन सी दवाइयाँ देनी, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। अगर हम मौसम की बात करें लखनऊ और आसपास के जनपदों में, तो जो मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जो है वो लू की चपेट, लू तो रहेगी ही, लेकिन राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में अगर आज कुछ तापमान जो है 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यानी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर गर्म हवाओं के थपेड़े देखने को मिलेंगे लोगों को। तापमान 44-42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, लेकिन लखनऊ में थोड़ी राहत है। कल से थोड़ा सा मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चूँकि पूरे प्रदेश का आकलन करता है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तय कर दिया गया है कि सभी अस्पतालों में बाकायदे जो कोल्ड रूम है उसको बनाया जाए और उसकी चेन को मेंटेन रखा जाए और इसके साथ ही ज़रूरी दवाइयाँ और उपाय रखे जाए। लखनऊ में जैसा मैंने बताया कि आज के तापमान का अगर अनुमान लगाया जा रहा है तो 37-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगाया जा रहा है। तो 2 दिन पहले जो मौसम में बदलाव हुआ था उसका असर अभी भी लखनऊ में बना हुआ है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में लखनऊ में एक जो है मानसून की जो है प्री मानसून की दस्तक देखने को मिलेगी। हल्की बारिश लखनऊ के तमाम इलाकों में होगी। तो ये ज़रूर है कि 2-3 दिन राहत रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को तैयारियां अपनी पूरी करनी होगी। जी ठीक है मानवेंद्र, आपका रुख करते हुए, अस्पतालों में कोल्ड रूम सक्रिय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है और अस्पतालों में इसी तरीके की और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, बताइए। जी देखिए, अस्पतालों में तमाम जो जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, वहाँ पर अलग से एक तरह से जो ग्रीन रूम है वो बनाए गए हैं। जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित जो पेशेंट होते हैं वो अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके लिए किस तरह से इंतज़ाम किया जाना चाहिए, तो उसके लिए अलग से रूम बना करके उनको रिज़र्व किया गया है। और अगर ये कोई पेशेंट्स पहुँचता है, कोई हीट स्ट्रोक से, कोई डिहाइड्रेशन से पीड़ित, गर्मी के चलते जो भी बीमारी होती है उससे पीड़ित अगर कोई पेशेंट पहुंचता है तो उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहां पर जो तमाम इंतज़ाम होते हैं, हरे पर्दे लगाए गए हैं और इसके अलावा तमाम वो व्यवस्थाएं, AC से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई है जो ऐसे में किसी पेशेंट को राहत दे सकती है। तो प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में तापमान लगातार 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ऐसा एक अनुमान आया है कि आजकल में कुछ बारिश या गरज के साथ छींटे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अगर अभी की बात करें तो 10 बजे का समय है, थोड़ा सा बदली जैसी दिखाई दे रही है और जिस तरह से तापमान है, सुबह अगर आप सुबह 7 बजे 8 बजे जैसे ही उजाला होता है, अगर आप सड़कों पर निकले तो धूप का सामना करना मुश्किल हो जाता है, आंखें चौंधियाने लगती है, इतना ज़्यादा तापमान, इस तरह से धूप जो है वो इस धूप की स्थिति है।
तो लोग तमाम तरह के एहतियात रख करके अपने घरों से निकलते हैं। हालांकि जिस तरह की खबर आ रही है, जिस तरह से अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा कह सकते हैं कि धूप थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ा तापमान में कुछ गिरावट जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह के हालात लगातार बने हैं, थोड़ा बहुत 19-20 एक दो दिन होता है, उसके बाद फिर तापमान का पारा जो है वो बूस्ट करने लगता है और लोगों का कहना है कि आने वाले कुछ और दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलती। बीच में अगर कुछ कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। ठीक है धीरेन्द्र, आपका रुख करते हुए देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई गाइडलाइंस जारी की गई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अलीगढ़ में क्या व्यवस्थाएं लागू की गई है और फिलहाल मौसम को लेकर वहां का क्या अपडेट? देखिए मौसम विभाग की चेतावनी उसके साथ ही शुरुआत में आपको बताऊंगा। जिस तरह से अलीगढ़ में देखिए मैं बात करें तो यहाँ देखिए टेम्परेचर लगभग जो है आज दोपहर 2 बजे तक 38 तक जाने की देखिए कहने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ देखिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा देखिए हमारे अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो समझ हमारा अस्पताल है, उसके अंदर 10-10 बेड के जो है कहीं जो कोल्ड रूम बनाए गए हैं, तो कोल्ड वार्ड, और उनके अंदर पानी पीने की व्यवस्था और डॉक्टर ORS तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं कहीं कहीं की गई है। वहीं देखिए अगर देखिए हम शहर की बात करें, नगर निगम के इलाके की, तो महानगर के अंदर कहीं न कहीं देखिए मेयर के द्वारा प्रशांत सिंघल और देखिए अलीगढ़ के जो है नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना के द्वारा लगातार कहीं न कहीं देखिए कूलिंग पॉइंट बनाए गए। उन कूलिंग पॉइंटों के अंदर पूरा जो है बाकायदा वहां लगा करके वहां देखिए घड़े रखे गए और पानी पिलाने की कहीं न कहीं लोगों को, जो लोग राहगीर कहीं न कहीं पैदल चलते हैं उनको कहीं भी पानी नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए कहीं न कहीं वहां पर जो है इस तरह की जो है व्यवस्थाएं की गई है। तो कह सकते हैं कि नगर निगम में अभी लगभग जो है जो तकरीबन कहा जाए तो जो है जो 13-14 अभी तक जो है बना गए जो है, तो ठीक है, कहीं न कहीं नगर निगम के द्वारा और कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दोनों तरफ से और प्रशासन के द्वारा लगातार देखिए जो है अलीगढ़ के जिलाधिकारी के द्वारा भी देखिए लगातार जो है तहसीलों में भी गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है और उनसे एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, NCR में गर्मी बढ़ती जा रही है, हालांकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी लेकिन बारिश का कोई असर नजर नहीं आ रहा, गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, नगर निगम की ओर से कैसी व्यवस्था है? देखिए गाजियाबाद और दिल्ली NCR की इस बार बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार गर्मी कम है, क्योंकि लगातार बीच बीच में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी बीच में देखने को मिली, तो उसके मुकाबले देखें तो गर्मी कम है। लेकिन हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी दिन तो वो 41 डिग्री 42 डिग्री पहुंच जाता है और वही लोगों की हालत खस्ता कर देता है। आज के अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर जाने वाला है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, 59% ह्यूमिडिटी रहने वाली है। विंड स्पीड की बात करें तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में गर्मी उतनी ज्यादा आज नहीं रहने वाली है। लेकिन हाँ, इंतजाम जरूर करने की बात पहले से ही प्रशासन ने द्वारा कही गई थी, इसको लेकर बैठक की गई थी। गाजियाबाद का जो जिला अस्पताल है MG हॉस्पिटल, वहां पे अलग से वार्ड बनाया गया है, अगर हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आता है तो उसे वहां भर्ती कराया जाए। इसके अलावा जगह जगह जो नुक्कड़ चौराहे हैं वहां पर आपको इस तरह से जो नारियल पानी की व्यवस्था है वो मिल जाएगी आपको। आप देखेंगे हीट वेव से बचने के लिए डॉक्टर्स लगातार सलाह देते हैं कि लिक्विड आप पिए, तो ऐसे में नारियल पानी सबसे अच्छा बताया जाता है और नारियल पानी आपको जगह जगह मिल भी जाएंगे और लोग वक्त पीते हुए दिखाई भी दे जाएंगे। तो वही इसकी बिक्री तो बढ़ी जाती है और डॉक्टर जिस तरह सलाह देते हैं कि वाटर बॉटल आप अपने साथ कैरी करें अगर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि धूप अगर ज्यादा होती है तो कई बार चक्कर आ जाते हैं, लोग डिहाइड्रेट होकर उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से वो परेशान होते हैं, गिर भी जाते हैं, तो हीट स्ट्रोक के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जो मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, आने वाले 2 दिन बाद गाजियाबाद दिल्ली NCR में फिर से बादल छाएंगे और फिर दोबारा अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, उससे जो राहत मिलेगी काफी हद तक जो गर्मी पड़ रही है। आज का टेम्परेचर हमने आपको बताया कि 38 डिग्री मैक्सिमम रहेगा जो 2 बजे तक पहुंचेगा और 4 बजे तक फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 घंटे जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशल रहते हैं और उसी के लिए डॉक्टर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग की भी ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और सरकारों की भी ओर से निर्देश दिया गया है कि सभी लोग एहतियात बरतें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारियों के लिए।